हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिलन शर्मा। जैसे कि अभी आप लोगों ने मेरा टाइटल देख ही लिया है वीडियो का, और टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे। बेसिकली इस वीडियो में जो बात की जाएगी बड़े भाई के ऊपर की जाएगी, और जो बात बड़े भाई की जाएगी वो किस रिलेटेड की जाएगी कि जो परिवार में एक बड़ा भाई होता है वो एक पिता से भी ज़्यादा रिश्तों के कर्तव्य निभाता है, लेकिन जब उस बड़े भाई को ज़रूरत पड़ती है या जब वो बड़ा भाई किसी मुसीबत में होता है तो परिवार का कोई भी सदस्य उसके लिए खड़ा नहीं होता। ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है। बट हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, ये चीज़ें भी हर जगह नहीं पाई जाती। जैसे कि मैंने आपको अपनी एक वीडियो थी कि ऐसे लोगों से बचकर रहे, उसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसे सिर्फ कुछ लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं। तो ऐसे ही वो कुछ लोग होते हैं जो ऐसी ही कुछ फैमिलीज़ होती है। क्योंकि देखो, अगर एक फैमिली ख़राब है या कुछ लोग ख़राब हैं तो ही वो बहुत सारी गलत चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि ये गलत इंसान 36 गलत चीज़ें कर सकता है। अगर वो सही इंसान होता तो अपनी एक गलत चीज़ करने के बाद उसे रियलाइज़ हो जाता और वो गलत चीज़ करना बंद कर देता। लेकिन वो गलत इंसान है कि उसके बाद वो एक के बाद नई गलत चीज़ें करता जाता और उसे रिग्रेट नहीं होता। तो ये तो छोड़ो, अलग बात है। तो इसलिए मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, ऐसा जो होता है बड़े भाई के साथ, ये भी कुछ फैमिली में कुछ परिवार के लोग ऐसे होते हैं जो इस कलयुग में पाए जाते हैं, और ये सच है, ऐसे लोग होते हैं। अब ऐसा इसमें क्या होता है, ये अब इस कलयुग में ये कुछ बहुत बढ़ भी गए हों, लेकिन फिर भी इतने नहीं बढ़े, लेकिन ऐसे लोग पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी बहुत फैमिलीज ऐसी हैं जहाँ ऐसी चीज़ें नहीं होती, ठीक है। लेकिन ऐसी भी बहुत फैमिली है जिसमें ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जितने भी गलत काम होते हैं। तो इसमें जो हम गलत चीज़ की बात कर रहे हैं वो है परिवार का बड़ा भाई। परिवार का जो बड़ा भाई होता है उस पर पिता के कर्तव्य, मतलब पिता के जो कर्तव्य है, मतलब पिता से ज़्यादा कर्तव्य रिश्तों में कैसे निभाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो परिवार का बड़ा बेटा होता है उस पर जिम्मेदारियों का बोझ सबसे पहले पड़ता है। उसे इस चीज़ की रियलाइजेशन होती है कि अच्छा, मेरे पापा के बाद मैं हूँ, ठीक है। मेरे पापा के बाद मैं हूँ, इनसे मेरे पापा हैं, लेकिन पापा के साथ रहते रहते वो, जैसे मेरे पापा हैं, ठीक है, अब मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं, मुझे करनी है, ठीक है। चाहे अब वो इस चीज़ में कॉलेज में आ जाए, चाहे वो इस चीज़ में 11th-12th में हो, चाहे वो इस चीज़ में उसकी शादी हो जाए, मतलब धीरे धीरे कोई भी स्टेज हो सकता है लाइफ का, लेकिन वो चीज़ उसे होती है और वो बड़ा भाई अपने जिम्मेदारियाँ, अपने कर्तव्य निभाने स्टार्ट कर देता है। अब वो जब अपने कर्तव्य, चाहे वो 11th-12th में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या कुछ भी जॉब करता हो, लेकिन वो अपने कर्तव्य पहले से ही समझ जाता है। और कोई भी रिश्ता होता है उसमें वो अपने पिता से, मतलब अब वो कभी सामने आके चीज़ें करना पसंद नहीं करेगा। वो पिता का साथ बन के, पिता का एक होता है सहारा बन के चीज़ें करता है। और वो चीज़ मतलब देखो, अंधा कोई नहीं होता। परिवार के जो दूसरे सदस्य होते हैं उन्हें इस चीज़ की एक रियलाइजेशन होती है कि नहीं, कि कौन साथ दे रहा है। मतलब परिवार का जो बड़ा बेटा है, नहीं, अब वो बड़ा हो गया है, उसे जिम्मेदारी पता चल गई, चाहे वो स्कूल में ही हो, चाहे वो कभी भी उसको वो जिम्मेदारी पड़ी हो, जो कि जब वो अपना एक घर में कंट्रीब्यूशन देने लगता है, जितना कमाता है वो देने लगता है, या फिर घर की कोई जिम्मेदारी होती है, बड़े बूढ़े होते हैं उनकी सेवा करने लगता है, या घर के छोटे भाई बहन होते हैं उनके काम करने लगता है, या माता पिता के काम करने लगता है, या घर के सारे काम करने लगता है, तो ये वो एक कर्तव्य निभाना शुरू से स्टार्ट कर देता है। ये धीरे धीरे जैसे घर के छोटे छोटे काम करना, क्योंकि देखो, अब घर के बड़े बूढ़े हैं, अगर घर के बड़े बूढ़े का काम परिवार का बड़ा बेटा कर रहा है, करना किसको चाहिए? उस पापा को करना चाहिए, बड़े बेटे की। लेकिन अगर वो बड़ा बेटा कर रहा है तो वो किसका कर्तव्य निभा रहा है? पाप का ही तो निभा रहा है ना। या फिर घर में कोई जिम्मेदारी है, कोई काम है, उसमें वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, या वो जितना कमाता है वो अपने घर में दे रहा है। तो चाहे तो वो उस चीज़ को खर्च भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो घर की जिम्मेदारी की नहीं, मेरे देने से घर और अच्छे से चल सकता है, या मेरे देने से घर अच्छी चीज़ें बेटर होंगी, वो ऐसा कर रहा है। या अगर वो दूसरा अपने माँ बाप पे विश्वास कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? एक कर्तव्य तो निभा रहा है, क्योंकि एक बाप भी तो घर पे विश्वास करके चलता है ना। जो भी घर चलाए वो उस पर विश्वास करता है कि मैं जो कमा रहा हूँ अगर दे रहा हूँ तो घर अच्छे से चलेगा। तो सेम अगर बड़ा भाई ऐसा करे, या और दूसरी चीज़ है कि अगर घर में छोटे लोग और बड़ा भाई उनके काम करता है, लाइक उन्हें स्कूल से लेके आना, या उन्हें पढ़ाना, पढ़ाई में उनकी हेल्प करना, या उन्हें कॉलेज छोड़ के आना लेके आना, या जब वो बीमार हो तब उनकी हेल्प करना, उन्हें डॉक्टर के लेके जाना, या घर में कोई और फैमिली मेम्बर बीमार हो तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना, या किसी को कहीं जाना हो उसको लेके जाना, लेके आना, हर जिम्मेदारी निभाना अगर वो पर्सन करता है तो कौन करता है? वो घर का बड़ा बेटा, बड़ा भाई करता है। लेकिन
यहाँ तक तो बात है, वो बड़ा भाई तो अपनी सारी जिम्मेदारी निभा लेता है और हमेशा से निभा लेता है, लेकिन जब उस बड़े भाई को ज़रूरत पड़ती है, जब वो बड़ा भाई मतलब उस मुसीबत में होता है, उसे किसी चीज़ की नीड होती है, उसके लिए उस परिवार के सदस्य में से कभी कोई खड़ा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस सिनेरियो में वो परिवार के लोग उस बड़े भाई, जो वो बड़ा बेटा है, उसे क्या करने लगते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, एक तरीके से उसका फ़ायदा उठाने लगते हैं। वो उसका दुख दर्द समझना, उसकी खुशी समझना सब बंद कर देते हैं, क्योंकि उनकी आंखों पे एक पट्टी बन जाती है, अरे इसका तो काम ही यही है, इसको तो हमारा यही करना है। अगर गलती से भी भूले भटियारे वो अपने बारे में, वो बड़ा बेटा, बड़ा भाई जो होता है परिवार का, सोचने लग जाए, तो उन्हें वो दुख होता है कि ये ऐसे कैसे सोच रहा है, इसका तो सारा जीवन हमारे बारे में सोचे, लेकिन हमें इसके बारे में नहीं सोचना। क्यों? क्योंकि वो उनके दिमाग की एक उपज बन जाती है। तो ये धीरे 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 सच बन जाता है। बाकी इसका दूसरा रीज़न एक हो सकता है कि हर एक घर में एक ऐसा पर्सन होता है जो गलत होता है, या ऐसा इंसान होता है जो घर में सारे, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो वो मछली पूरे तालाब को धीरे धीरे गंदा करने लग जाती है। तो ये भी रीज़न दूसरा हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि परिवार का जो बड़ा बेटा है वो तो अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाने लगता है, लेकिन जब उस परिवार के बड़े बेटे को, यानी कि उस बड़े भाई को ज़रूरत होती है, तो उस परिवार के ना उसके माता पिता, ना उसके छोटे भाई बहन, ना उसके रिश्तेदार, कोई उसका साथ नहीं देते। तो सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। रामायण में जो रावण के साथ गलत हुआ वो उसकी छोटी बहन सुपंका के झूठ के कारण हुआ। सुपंका ने झूठ बोला कि लक्ष्मण ने उसकी नाक काटी, उसने सच नहीं बताया कि किस वजह से काटी, और उसने जानबूझ के रावण को सीता के बारे में इस तरीके से बताया कि रावण सीता का हरण कर ले, और खुद ये बात सुपंका ने रावण को कही कि वो सीता का हरण कर ले। तो इस कारण रावण का विनाश हुआ अपनी छोटी बहन के कारण। और महाभारत में जो भाइयों के बीच लड़ाइयाँ हुई, तो जो धृतराष्ट्र थे कौरव के पिता, तो वो सब जानते थे कि कौरव गलत है और गलत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कौरवों को नहीं रोका, ना ही कौरवों को समझाया कि वो पांडवों के साथ गलत ना करे। तो कौरवों का विनाश क्यों हुआ? उनके पिता के कारण। तो इससे प्रूव होता है कि छोटे भाई बहनों और माता पिता की गलतियों के कारण बड़े भाई के साथ गलत होता आ रहा है। और अब इस कलयुग में देखते हैं कि माता पिता और छोटे भाई बहनों के कारण बड़े भाई के साथ गलत कैसे होता है। जो उसके भाई बहन है वो अपनी चीज, वो ये भूल जाते हैं कि यार मेरे बड़े भाई ने हमेशा जब हमें ज़रूरत थी हमारे लिए खड़ा रहा, चाहे पढ़ाने में, चाहे हमें कॉलेज से लेके आ जाना हो, चाहे हम बीमार हो तब हमें डॉक्टर के लेके आना जाना हो, या हमारी पढ़ाई का कोई खर्चा हो, या वटएवर कोई भी चीज़ हो, या हमें हमारी कोई विश हो कि हम ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, वो हमें प्रोवाइड कराना हो, वो सब भूल जाते हैं। वो सोचता है बड़ा भाई है, बड़े भाई का तो काम ही है। लेकिन जब वही छोटे भाई बहन वो किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं, तो उन्हें उस चीज़ का ग्रेटिट्यूड नहीं रहता कि मेरा बड़ा भाई है, या उसके बड़े भाई को ज़रूरत होती है तो कभी वो भाई बहन, छोटे भाई बहन खड़े नहीं मिलेंगे, या उस बड़े भाई की कभी कोई खुशी होगी तो भी वो छोटे भाई बहन नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो पहली बात, जब जो इंसान किसी की मुसीबत, जो छोटे भाई बहन अपने भाई की मुसीबत में खड़े नहीं दिखेंगे, खुशी हो तो बहुत दूर की बात है। और अगर बाई चांस, क्योंकि जब वो उसको उसके दुख से फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि मेरा भाई दुख में है, उन्हें उस चीज़, क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें उसके दुख से फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर किसी को किसी के दुख से फ़र्क नहीं पड़ता तो वो इंसान उससे प्यार करता ही नहीं। और अगर वो उसके साथ फिर भी जुड़ा हुआ है तो वो सिर्फ दिखावटी तौर पे या दुनिया को दिखाने के लिए जुड़ा हुआ है। तो ये वो वाले भाई बहन होते हैं। ऐसे भी छोटे भाई बहन एग्जिस्ट करते हैं जो अपने बड़े भाई का दुख नहीं समझते, प्लस अपने बड़े भाई को इज्जत नहीं करते। क्योंकि जो इंसान अपने बड़े भाई को इज्जत करता हो, अपने बड़े भाई से प्यार करता हो, तो उसके बड़े भाई ने उसके लिए क्या क्या किया वो उसे कभी नहीं भूलेगा। और अगर बाई चांस कोई एक ऐसा बड़ा भाई हो भी जिसने, अगर बाई चांस, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिसने ना किया हो, लेकिन अगर छोटे भाई बहन समझदार हैं, अच्छे हैं, अपने बड़े भाई को प्यार करते हैं, तो वो उसे इज्जत देना, प्यार देना कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन आजकल कलयुग इतना ज़्यादा हो गया है कि जो छोटे भाई बहन है वो बड़े भाई को कुछ समझते ही नहीं है, बड़े भाई को इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि अभी ये तो कुछ है ही नहीं। वो एक राम लक्ष्मण का ज़माना था, एक रावण सुपंखा वाला भी ज़माना था, वो भाई बहन का कितना प्यार है, और भी कितने भाई बहनों का प्यार है, या भाई भाई के प्यार है। लेकिन आज एक ऐसा ज़माना है कि सगा भाइयों के, सगी बहनों के भी, छोटे भाई बहनों के, बड़े भाई को वो ना इज्जत देते हैं, वो ना प्यार देते हैं, और ना ही अपने भाई के लिए खड़े रहते हैं। ये ऐसे भाई बहन होते हैं जो दुनिया के और चीज़ों के लिए खड़े मिलेंगे, लेकिन वही अगर उनका सगा भाई, बड़ा भाई होगा, उसको इज्जत देना तो दूर, उसके दुख में भी उसको समझना पसंद नहीं करेंगे, बल्कि उसके लिए खिलाफ खड़े होंगे। ऐसा है, तभी बड़ा भाई मुसीबत में आता है। और इस चीज़ की सबसे बड़ी जड़ मैं बोलूँ, आप खुद सोचना, घर में बड़ा कौन है? माँ बाप। माँ बाप होते हैं।
जिस दिन अगर किसी भी छोटे भाई बहन ने एक बार भी बड़े भाई के साथ गलत किया, उसी दिन अगर माँ या बाप में से कोई बार एक भी आवाज उठा लेता या उन्हें बैठ के समझा देता कि नहीं तुम्हें ये करने की जरूरत, तुम ये नहीं कर सकते, जैसे एक बाप की इज्जत होती है ना, वैसे एक बड़े भाई की भी इज्जत होती है घर में। लेकिन बाप की इज्जत के लिए अगर माँ बाप रेडी रहते हैं, बाप की इज्जत, बाप की इज्जत, बाप की इज्जत, लेकिन बड़े भाई की इज्जत जिस घर में नहीं होती ना, तो उस घर में क्या बाप की इज्जत को आपको लगता है कदर की जाती होगी? नहीं। तो इस सब का सबसे बड़ा जो मैं अगर दोष दूंगी तो वो माता पिता को दूंगी, क्योंकि बच्चों में समझ नहीं होती और छोटे बच्चों में तो बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन जब वो गलतियां करते हैं, जब अगर बचपन में बच्चा गलती करता है तो माता पिता समझाते हैं कि बेटा ये गलत है, ऐसे नहीं बोलना। अगर बचपन में बच्चा किसी से बदतमीजी से बोलते तू तड़ा के या गाली देता है तो माता पिता खिंचा के एक थप्पड़ लगाते हैं, कैसे किया तूने, ऐसे नहीं बोलते, आप करके बोलो। लेकिन जब वो छोटे भाई बहन बड़े भाई को गलत बोलते हैं या बड़े भाई को इग्नोर करते हैं या बड़े भाई के साथ गलत करते हैं या बड़े भाई के लिए जब खड़ा होना चाहिए, क्योंकि बड़े भाई ने तो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई, लेकिन जब छोटे भाई बहनों की बारी आई तो उन्होंने उस चीज को कभी समझा ही नहीं, उल्टा उन्होंने तो वो अपने जीवन में इस तरीके से मगन हो गए। हर किसी को अपनी लाइफ जीने का राइट है, लेकिन किसी को ये राइट नहीं कि वो अपने बड़े भाई की इज्जत ना करे। लेकिन माँ बाप उन्हें, अगर कोई भी माता या पिता में से एक पर्सन भी बैठ के अपने बच्चों को समझाए कि ये तुम्हारा बड़ा भाई है, आज के बाद ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए। अगर वो एक को भी समझाए तो बाकी जो भी छोटे भाई बहन है उन्हें भी अक्ल आ जाएगी, नहीं यार अगर हमने अपने बड़े भाई के साथ बदतमीजी की तो हमारे मम्मी पापा हमें डांटेंगे। या अगर वो अपने बड़े भाई के लिए अगर कुछ गलत सोच रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो उसमें अभी अगर उसके माता पिता रोक दें तो भी किसी छोटे भाई बहन की हिम्मत नहीं बनेगी। लेकिन जब माता पिता, आज के टाइम का कलयुग ऐसा हो गया, जब माता पिता ही बड़े भाई के खिलाफ हो जाए या बड़े भाई के लिए बच्चों को भड़काने लगे या बड़ा भाई के साथ गलत हो रहा और माता पिता उसको एक दर्शक की तरह देखने लगे और उसका आनंद लेने लगे, तो क्या आपको लगता है कि किसी बड़े भाई के साथ ठीक होगा? नहीं। ये मैंने माता पिता की वीडियो में बताया था, क्योंकि यार ये घोर कलयुग है, ये एग्जिस्ट करता है। अब इस सब चीजों में बलि का बकरा कौन बनता है? हमारे एक घर का बड़ा भाई बलि का बकरा बनता है, क्योंकि उसने तो आज जीवन अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई और वो जिम्मेदारियां निभाई जो एक पिता की होती है, और कभी भी उस चीज पे एक शिकन नहीं आने दी। लेकिन जब उस बड़े भाई की जिम्मेदारियां उठाने की बारी आई या उस बड़े भाई को प्यार इज्जत देने की बारी आई, तो मतलब जिम्मेदारियां तो बहुत दूर की बात, जो बड़ा भाई दूसरों की जिम्मेदारियां उठा सके वो अपनी भी उठा सकता है, लेकिन प्यार और इज्जत जो अपने बड़े भाई को नहीं दे सकते या जो माता पिता अपने घर के बड़े बेटे को प्यार और इज्जत नहीं दिला सकते, क्या आपको लगता है क्या वो परिवार आज के टाइम में एक परिवार कहलाने लायक है? बिल्कुल भी नहीं। अब इससे क्या होता है, इस सारी चीजों का जो मनोरंजन है, एक मनोरंजन ही हो रहा है, क्योंकि आज के कलयुग में हर चीजों को एक ड्रामा, एक मनोरंजन, किसी की लड़ाई हो रही होती है उसको भी बहुत बाखूबी मजे लिए जाते हैं। तो इस चीज का मजा कौन ले जाता है? घर के दूसरे रिश्तेदार। घर के दूसरे रिश्तेदार भी गांधी जी के ऐसे 3 बंदर बन जाते हैं कि हमने ना बुरा देखा, हमने ना बुरा सुना, हमने ना बुरा कहा। वो घर जैसे बुआ, फूफा, चाचा, चाची, ताऊ, ताई, आस पड़ोस, मामा, मामी, नाना, नानी, फलाना, जितने भी रिश्तेदार होते हैं वो इस सारी खिचड़ी का फायदा उठा के ले जाते हैं। क्यों वो इस चीज का फायदा क्यों ले जाते हैं? क्योंकि एक बार सोच के देखो, जिस इंसान के मतलब जहाँ माँ बाप गलत हो, जहाँ खून के रिश्ते ऐसा कर रहे हो, तो फिर जो बुआ फूफा है वो भी खून के रिश्ते हैं या फिर चाचा चाचे ताऊ ताई हैं, लेकिन वो सोचते जब इसके परिवार वाले ऐसे कर रहे हैं तो हमें क्या, हमें तो मजे लेने से मतलब है। क्योंकि इंसान को तब तक पता नहीं चलता जब तक उसके खुद के संतान के साथ वैसा ना हो, खुद के बच्चे के साथ ऐसा ना हो। तो इसलिए ताऊ ताई, बुआ फूफा, चाचा चाची को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ इस चीजों में आके अगर माता पिता की साइड हो तो वहाँ घी डालेंगे और अगर उस बड़े भाई के साथ हो तो वहाँ घी डालेंगे। वो तो यही चाहेंगे ये मनोरंजन का सिलसिला और चलता जाए और वो और आनंद उठाते जाए। अगर वही लोग ठीक होते, अगर परिवार में यही लोग ठीक, रिश्तेदारी ठीक होते, बुआ फूफा, चाचा चाची, ताऊ ताई, भैया जीजा जो भी फलाना होते हैं, तो क्या आपको लगता है कि कोई ये गलती होती? लेकिन नहीं, ऐसा पूरा का पूरा परिवार एक मूर्खों का ही परिवार कहा जाएगा। जहाँ पे बड़े गलती करते हैं ना, वो परिवार कभी सही नहीं हो सकता। और जहाँ माँ बाप छोटे बच्चों की सुनने लगते हैं या अपने बच्चों की सुन के चीजें करने लगते हैं ना, जहाँ माँ बाप अपने बच्चों की गलतियों में उनका साथ देते हैं या उनकी गलती देखते हुए उनको देखते जाते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं या अपने बच्चों को खुद गलती करने के लिए बढ़ावा देते हैं, वो घर कभी नहीं एक होके रह सकता। अगर आज ये चीज़ किसी बड़े भाई के साथ हो रही है तो फिर वो चीज़ वो किसी छोटे भाई के साथ भी होगी, लेकिन ये चीज़ों का सिलसिला होगा, ये चीज़ माँ बापों के साथ भी होगी। क्यों? क्योंकि माँ बाप अपने छोटे बच्चों को ऐसा समझा रहे,
जहाँ अब माँ बाप बड़ों की इज्जत करना कौन सिखाएगा? माँ बाप। अगर छोटे बच्चे गलत राह पे जाते हैं तो माँ बाप सिखाते हैं, लेकिन सिर्फ अगर जैसे जो सारी शिक्षा एक बड़े बच्चे को दी जाती है, या जो अपेक्षाएं, जो उम्मीदें बड़े बच्चे से रखी जाती है, या बड़े बच्चे से चीज़ें कराई जाती है, वो छोटे बच्चों के साथ माँ बाप कभी नहीं कर पाते। वो सोचता बड़ा बच्चा है, बड़े बच्चों को तो करना चाहिए, लेकिन क्या कभी किसी उन माँ बाप ने, कभी उन भाई बहनों ने बैठ के सोचा कि इस बड़े भाई ने या इस बड़े बेटे ने हमारा कितना किया होगा? तो अगर ये कोट अगर ये है तो आप सोच सकते हो ना, ये आजकल की फैमिलीज में, मतलब कलयुग के फैमिली में कैसी ऐसी फैमिली अभी एग्जिस्ट करती है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके घरों में बड़े भाई हैं और आप अगर उनके साथ गलत कर रहे हैं तो एक बार बैठ के ज़रूर सोचिए। अगर आपका बड़ा, मतलब ऐसा हो, मतलब आपके बड़े भाई, याद कीजिए कि आपके बड़े भाई ने आपके लिए क्या क्या किया है। या अगर कोई माँ बाप अपने बड़े भाई के उस गलत हो रहा है और खुद बड़े बेटे के साथ गलत करवाते हैं, तो उन्हें भी ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। बट हाँ, फिर भी अगर मैंने कहा ना, गलत लोग गलतियां करके ही आगे बढ़ते हैं और उनको अपनी गलतियों का पछतावा भी नहीं होता, खुशी होती है, वो उल्टा अपनी गलतियों का ब्लेम दूसरों पर डालना पसंद करते हैं। तो ऐसे माँ बाप और ऐसे भाई बहनों को उन्हीं की उसमें रहने दीजिए, या ऐसे रिश्तेदारों को मज़े लेने दीजिए, क्योंकि अगर आज वो बड़े भाई के केस में मज़े ले रहे हैं, या जो भी फटेवा किसी चीज़ में मज़े ले रहे हैं, क्योंकि उनको ये मज़े कौन देने दे रहा है? घर के खुद के सदस्य देने दे रहे हैं। जब वो खुद अपने, अगर आप अपने एक शरीर के अंग का ढंग से ध्यान, एक हाथ का, जैसे मेरा हाथ है, इसका ध्यान नहीं रखूंगी, इसको केयर नहीं करूंगी, तो मेरा दूसरा हाथ के सही से काम करेगा नहीं। क्योंकि अगर मुझे, जैसे फॉर एग्जांपल ये चश्मा उठाना है, मुझे तो हल्का सा लेकिन भारी होता, तो अगर ये दोनों हाथों के सिरे से उठेगा तो तभी उठेगा ना जब दोनों हाथ अपना जोर देंगे। लेकिन अगर मेरा एक हाथ खराब हो गया तो मेरा दूसरा हाथ कुछ नहीं कर सकता। तो सेम ऐसे ही अगर आप घर के एक सदस्य के साथ ऐसा करोगे तो सारे सदस्य ऐसे बिखरते जाएंगे। कितने टाइम तक ऐसी फैमिली एग्जिस्ट करेगी? क्योंकि कभी ना कभी किसी न किसी के साथ ऐसे बुरा होता रहेगा, और जो खट्टे खट्टे अंगूरों का मज़ा है, मतलब वो रिश्तेदार लेके जाएंगे। क्योंकि जिस परिवार में लोग सही होते हैं, समझदार होते हैं, अच्छे होते हैं, मिलनसार होते हैं, एक साथ चलने वाले होते हैं, तो वहाँ चीज़ें समझाई जाती है, वहाँ चीज़ें ठीक की जाती है, वहाँ गलत को गलत कहा जाता है, सही का साथ दिया जाता है। लेकिन इन ऐसी फैमिली में गलत को बढ़ावा दिया जाता है, सही को सहने दिया जाता है, सही के साथ और गलत किया जाता है। तो ये कोट मैंने ऐसे ही उस पर देखा था, इंस्टाग्राम पे देखा था, तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया। मैंने कहा यार हाँ, ऐसी चीज़ें होती हैं तो क्यों ना इस पर वीडियो बनाई जाए। क्योंकि अगर आप अपने आसपास, अगर हाँ ये चीज़ें आपके आसपास भी हो रही हो, अगर आप अपने आस पड़ोस में देखोगे या कहीं और देखोगे, तो कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा परिवार देखने को मिल जाएगा। 20 में से एक परिवार आपको ऐसा ज़रूर मिलेगा। और ऐसे भी परिवार होते हैं जहाँ बड़े भाई को बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है, बड़े भाई को बहुत ज़्यादा प्यार दिया जाता है, और माँ बाप, क्योंकि कहती हूँ ना, हमारे बड़े कौन है? हमारे माँ बाप है। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन दी पेरेंट्स। तो अगर कोई और आगे पेरेंट्स बनने वाला है या बनेगा या है, अगर किसी के घर में ऐसे छोटे बच्चे अभी आगे बड़े होंगे, वो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए। क्योंकि देखिए, इस वीडियो से, जैसे जो मैं वीडियो बनाती हूँ, उसका मेन मोटिव यही होता है कि आगे आने वाली जगहों में, आगे आने वाले परिवारों में ये चीज़ें ना हो। जिसके साथ जो हुआ ठीक है, लेकिन आगे एक, जैसे कहते ना, अगर एक को खून निकला है और उसका दर्द आप देख रहे हो, देख चुके हो, तो आप कभी नहीं चाहोगे ऐसा खून किसी और को भी निकले, उसका चोट, वो दर्द किसी और को भी हो। मैं ये कैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन दिल से दे रही हूँ। और मैं यही प्रे करती हूँ उस भगवान से कि भगवान से भी ऐसा किसी के साथ ना हो। क्योंकि हर किसी की दी हुई चोट भूली जा सकती है, लेकिन अपनों की दी हुई चोट कभी नहीं भूली जाती। बट हाँ, एट दी एंड में उस बड़े भाई या जिसके साथ भी कभी ऐसा होता हो, उसको यही कहना चाहूँगी कि वो अपने ऊपर प्राउड फील करे, गर्व करे कि उसने अपनी सारी जिम्मेदारियाँ बाखूबी निभाई, अच्छे से सबको इज्जत दी, अच्छे से सारी चीज़ें की, चाहे बड़े बूढ़े का कुछ हो। लेकिन अगर उसके साथ ऐसा किया जा रहा है तो वो इस चीज़ पे एक तसल्ली रखे कि वो ऊपर वाला है, उसकी लाठी में बहुत बड़ा जोर है, वो सब कुछ देख रहा है और इस चीज़ का जवाब वो ज़रूर देगा। लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं जिनके साथ ऐसा बुरा होता है, वो सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो उनके अंदर से तो बद्दुआ भी नहीं निकलती। लेकिन जब उनके अंदर से कुछ भी ना निकले, लेकिन वो जो ऊपर वाला है, वो जब अपने इंसाफ पे आता है तो वो किसी को नहीं छोड़ता। मैं बस यही चाहती हूँ, ना किसी माता पिता के साथ गलत हो, ना किसी बच्चे के साथ गलत हो, ना किसी सोसाइटी में किसी के साथ गलत हो। तो अब अगर आप लोग चाहते हो मैं आगे किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, ये मैं एक नया स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं।
मैसेज जो लोग मेरे कांटेक्ट में व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, जो लोग मेरी इंस्टाग्राम आईडी जानते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। तो अब हम उस चीज़ पे भी डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। अभी तक मैं वो चीज़ें डिस्कस करती थी जो मैंने देखी है, जो मैंने महसूस की है। अगली आने वाली वीडियो से हम ये भी नया स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए गुड। और अगर इस चीज़ को ज़रूर ध्यान से देखना, चीज़ों को इग्नोर नहीं करना और हमेशा हर कोई खुश रहना। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाय फ्रेंड्स।